जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हम बात कर रहे हैं केतु के सभी भावों को लेकर कि केतु कौन से भाव में बैठकर कहाँ क्या फल दे रहे हैं। अब तक हमने पहले, दूसरे और तीसरे भाव में केतु के बारे में चर्चा की। आज का हमारा विषय है कि केतु कुंडली के चौथे भाव में अगर बैठेंगे किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में, तो वो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। यानी आज के लिए हम देखें तो चौथा भाव, चौथा घर या चौथा मकान, उसके अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम है केतु। वो अगर फोर्थ हाउस में विराजमान है तो वो आपको क्या फल दे सकता है। तो हर घर, हर भाव, हर मकान का एक वातावरण, और चौथे भाव के वातावरण क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, मेरा मन, मेरा मन का सुख, मेरा आंतरिक सुख, मेरा मानसिक सुख, मेरा पारिवारिक सुख, तो मेरी माता, ये सब, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब कहाँ है? मेरे फोर्थ हाउस के अंदर विराजमान। और चौथे घर के अंदर केतु ग्रह अगर बैठ जाए, जिसको हम स्वभाव से क्या कहते हैं कि ये एक मैलेफिक प्लेनेट है। क्या है? केतु स्वभाव में एक अशुभ ग्रह है। अशुभ ग्रहों का शुभ भावों में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। स्पेशली केंद्र भावों में सबसे पहला भाव या सबसे कमजोर भाव जो है वो चौथा है। चौथे से बलि सातवां है और सातवें से बलि जो है वो 10वां है। तो चौथा भाव जो हमारे मन का है, कि आपके लगन से चौथे घर में आपका मन होता है। अब उसके अंदर अगर एक मैलेफिक प्लेनेट बैठेगा तो बहुत नेचुरल तौर पे देखें कि केतु जैसा ग्रह, राहु जैसे ग्रह जो ग्रहण लगाते हैं, अगर वो आपके फोर्थ हाउस में बैठते हैं तो ये आपके मन को चिंतित तो जरूर करेंगे, ये मन को पीड़ा तो जरूर देंगे, क्योंकि उस प्लेनेट का स्वभाव है ग्रहण लगाने का। काल पुरुष की कुंडली का जो चौथा भाव है वो चंद्रमा की राशि का है, और चंद्रमा इस भाव के कारक भी माने जाते हैं। इसीलिए चौथे भाव में अगर चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट कर रहा है और केतु चौथे में है, तो आप इसको मान सकते हैं कि फोर्थ हाउस का केतु आपको टेंशन दे सकता है, तनाव दे सकता है, आपके मन के अंदर चिंतन दे सकता है। तो जब उस ग्रह की महादशा या अंतरदशा आएगी तो भी वो आपको मानसिक रूप से तोड़ने की जरूर कोशिश करेगा। केतु ग्रह को वैराग्य से और मोक्ष से भी जोड़ा गया है। यानी ये प्लेनेट विरक्ति भी दे सकता है, वैराग्य भी दे सकता है। और वैराग्य में चला गया, आध्यात्म में चला गया, उसके बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए चला गया। इसलिए बहुत सारे लोग जिनकी कुंडलियों के 4, 8 और 12 भाव के अंदर केतु है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में ये सोचते हैं, विचारते हैं, चाहते हैं कि उनका ध्यान वैराग्य की तरफ जा सकता है, उनका ध्यान आध्यात्म के प्रति जा सकता है, उनका ध्यान घर परिवार को छोड़ दो, कहीं बाहर चले जाओ, मोक्ष की प्राप्ति। क्योंकि 4, 8 और 12 भाव कौन से होते हैं? मोक्ष त्रिकोण भाव होते हैं। इसलिए केतु को हम इन चीजों से जोड़ा भी है। लेकिन बहुत बार क्या है, हर व्यक्ति जीवन में अपनी यात्रा पूरी करने के लिए आता है कि उसके भाग्य में लिखा हुआ है कि तुमको केतु चौथे घर में मिलेगा और उसकी प्रॉब्लम तुमको फेस करनी पड़ेगी, और उस प्रॉब्लम को फेस करना है आपको पूरे जीवन। ना आप आध्यात्म में जाओगे, ना आप मोक्ष में जाओगे। ये आपका एक तरीके का प्रारब्ध है जो आपको भुगतना है। केतु ग्रह क्या है? इसको हम स्वभाव से देखें तो एक छाया ग्रह कहते हैं। इसको हम आध्यात्म से भी जोड़ते हैं और अलगाव से भी जोड़ते हैं। तो पूर्व जन्म के जो कर्म है उनका प्रतीक भी केतु ग्रह को माना गया है। चौथे भाव को हम सुख का भाव कहते हैं, जनरल हैप्पीनेस का भाव कहते हैं। इसलिए मैंने इसके कारकत्व भी आपको बताए हैं कि अगर केतु कुंडली के चौथे भाव में आता है तो यह व्यक्ति के घरेलू जीवन और मानसिक स्थितियों पर गहरा प्रभाव डालने में सक्षम है, ओवरऑल भी। और जब इसकी दशा आती है तब सामान्य तौर पर देखें तो केतु क्योंकि एक अशुभ ग्रह है, छाया ग्रह है, ग्रहण लगाने वाले हैं, फोर्थ हाउस में अगर केतु है तो व्यक्ति के पास जीवन में सब कुछ होने के बाद भी उसको वो सब चीजें अपर्याप्त लगती है, पर्याप्त नहीं लगती, या उनका उसके प्रति मन नहीं लगता, या उनको वो चीजें पसंद नहीं आती, या उसको भीतरी रूप से संतुष्टि नहीं हो पाती है। ऐसा फोर्थ हाउस के केतु में जनरल तौर पर देखा गया। फोर्थ हाउस क्योंकि केतु एक अलगाववादी ग्रह है, इसलिए बहुत बार ये घर से, परिवार से, आपके नेटल प्लेस से आपको दूर भेजने की कोशिश करता है कि अभी
जन्म स्थान से दूर चले जाओ, ऐसा भी इसका विचार है। आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के तौर पर देखें तो अगर मैं चौथे घर में जन्म स्थान से दूरी की बात कर रहा हूँ कि अगर चौथे घर में केतु है और उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा ग्रह अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा के अंदर या ओवरऑल आपको जैसे ही मौका बनेगा घर से दूर भेज देगा, नेटल प्लेस से दूर भेज देगा, क्योंकि फोर्थ हाउस इन्हीं लोगों का है। और जितने भी लोग जीवन में घर परिवार छोड़कर बाहर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या विदेश चले गए, आप उनके हॉरोस्कोप में जरूर चेक करिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि फोर्थ हाउस में या तो राहु है या केतु है, यह अशुभ प्रभाव है। क्योंकि जितनी भी सारी चीजें मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, अगर आपके जीवन में ये सब चीजें बीत रही हैं या आपकी लाइफ में सब चीजें आई हैं या परिवार में किसी के साथ आई हैं, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमारी हॉरोस्कोप में ऐसा है जैसा कि आप बता रहे हैं। अब आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी अगर फोर्थ हाउस पर अशुभ प्रभाव है तो प्रॉपर्टी या परिवार से दूर भेज सकता है। लेकिन फोर्थ हाउस में जैसे शुभ ग्रह की राशि है, या तो 4, 8, 12 नंबर की राशि हो, स्पेशली शुभ ग्रहों की राशि हो, जैसे चंद्रमा की राशि, शुक्र की राशि, मंगल की वृश्चिक राशि, कर्क राशि, धनु राशि, मीन राशि, इन पर चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और शुभ ग्रहों का प्रभाव है, स्पेशली बृहस्पति का, तो ऐसा केतु अपनी दशा में व्यक्ति का आध्यात्म के प्रति झुकाव भी दर्शाता है। असंतोष की भावना, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सब कुछ पास में है फिर भी मन नहीं लग रहा है, और जन्म स्थान से दूर जाना, आध्यात्म की तलाश, आध्यात्म की तरफ जाना, मैं जीवन में क्यों आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए, इन सब चीजों की प्राप्तियां देता है। अगर केतु फोर्थ हाउस में है, क्योंकि चौथा घर प्रॉपर्टी का है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ कि केतु अगर फोर्थ हाउस में है, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। जैसे अशुभ ग्रह कौन से होते हैं, सूर्य, शनि और मंगल, इनका प्रभाव है, बैठे हैं, दृष्टि है, और केतु जिसकी राशि में बैठे हैं, उस ग्रह की स्थितियां कुंडली में ठीक नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत सारी जगह बदलता है, बहुत सारे मकान बदलता है, प्रॉपर्टी बदलता है, उसकी प्रॉपर्टियां बिक भी जाती हैं, उसको प्रॉपर्टी होते हुए भी प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता, कि अगर परिवार से प्रॉपर्टी या मकान मिल भी गया है तो भी व्यक्ति दूसरी जगह जाकर किराए के मकानों पे रह रहा है, यानी उसको जीवन में प्रॉपर्टी का सुख नहीं, या जीवन भर किराए के मकानों में जाना, जीवन भर इधर उधर भटकना, संपत्ति से जुड़े हुए विवाद, ऐसा केतु देने में सक्षम है। स्पेशली पैतृक संपत्ति, अगर केतु यहाँ अशुभ है तो पैतृक संपत्ति का विवाद निश्चित समझिए। केतु फोर्थ हाउस में है, शुभ प्रभाव में है, माता का सुख देगा, माता का प्रभाव देगा, माता आपको बहुत केयरिंग होंगी और आपको केयर करेंगी। और अगर फोर्थ हाउस में अशुभ प्रभाव है तो माता के साथ संबंध भी खराब होते हैं, और स्वयं माता के स्वास्थ्य के लिए भी ये स्थितियां टिपिकल मानी जाती है। यहाँ पर केतु का खराब होना, इसके लिए स्पेशली चंद्रमा को भी देखा जाता है, क्योंकि चंद्रमा माता के प्रतीक है। अगर फोर्थ हाउस में केतु है, अशुभ प्रभाव में है, चंद्रमा भी पीड़ित है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे लोगों की माता का सुख उनको कम मिलता है। बहुत बार माता अर्ली एज में चली जाती है, माता के साथ संबंध खराब रहते हैं, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है, माता को कोई ऐसी बीमारी लग गई है लंबी जो पीछा नहीं छोड़ रही है, माता के साथ वैचारिक मतभेद और भावनात्मक दूरी, जो इमोशनल अटैचमेंट होता है, वो खत्म होता दिखाई देता है, ऐसी स्थिति देखी जाती है। फोर्थ हाउस में शुभ प्रभाव में यह भी देखा जाता है कि बहुत बार क्या है, व्यक्ति की जो माता है वो धार्मिक प्रवृत्ति, तो शुभ प्रभाव में भी और अशुभ में दोनों चीजों को आपको लेकर चल रहा हूँ। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, और अगर फोर्थ हाउस में केतु है और उसकी वो प्रॉब्लम में है या समस्या में है, तो ये आपकी मानसिक अशांति को छीन लेगा, मतलब मानसिक शांति को छीन लेगा, फिर ये आपको घर का सुख नहीं देगा, मानसिक अशांति देगा, चिंतन देगा, परेशानी देगा, टेंशन देगा, अवसाद देगा, आपको मानसिक रोगी भी बना सकता है। मानसिक रोगी के क्षेत्र में ये देखना जरूरी है कि अगर आपका चंद्रमा और बुध दोनों पीड़ित है, क्योंकि चंद्रमा मन है और बुध हमारी बुद्धि है, अगर ये दोनों पीड़ित हैं, फोर्थ हाउस में केतु है, उसकी दशा आ गई है, तो हाँ आप एक मानसिक रोगी बन सकते हैं। ऐसा केतु आपको अज्ञात भय दे सकता है, चिंतन दे सकता है, नेगेटिविटी दे सकता है, बेचैनी दे सकता है, नेगेटिव थॉट्स दे सकता है। आप बिना वजह की बातें, बिना वजह की चीजों को बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं,
इसके अलावा अगर केतु आपके 4th हाउस में शुभ ग्रहों की राशि में शुभ ग्रहों से ग्रस्त हो तो आप एक अच्छे आध्यात्म वाले व्यक्ति हो सकते हैं। योगा में, प्राणायाम में, आध्यात्म में, रिसर्च में, शोध में, ऐसे कार्यों में जा सकते हैं, ऐसे कार्यों से जोड़ सकते हैं। वैराग्य की भावना आपके भीतर आ सकती है। आप किसी ईश्वर को की खोज में लग जाएंगे कि मुझे तो ईश्वर को खोजना है, मुझे तो अध्यात्म चाहिए, मुझे तो शांति चाहिए, मुझे तो मोक्ष चाहिए, और उसी के मार्ग पर व्यक्ति निकल जाता है। इसलिए बहुत बार व्यक्ति क्या हुआ है, जीवन में 40, 45, 50 वर्ष तक बहुत ज्यादा बढ़िया थे, अच्छा पैसा कमाया, अच्छा इंजीनियर थे, सरकारी नौकरी थी, अधिकारी थे। जैसे ही केतु की दशा आई, एकदम से व्यक्ति का मन बदल गया, विरक्त हो गया, और विरक्त हो गया, वो विरक्ति की तरफ चला, सब कुछ छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब तो मैं भगवान के नाम में जाना चाहता हूँ। तो ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स आपको आज के समय में तो सोशल मीडिया में बहुत मिल जाते हैं कि ऐसी क्या खास बात है उस हॉरोस्कोप के अंदर, कैसा होता है। तो वहां पर केतु का अटैचमेंट जरूर आता है, 4th हाउस और केतु का अटैचमेंट जरूर आता है ऐसे केसेस के अंदर, जहाँ व्यक्ति इन चीजों में आपको सडन दिखाई देता है। अगर केतु यहाँ शुभ प्रभाव में होता है तो बहुत बार विदेशों से जुड़कर भी अच्छी पैसा कमाना भी ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। अगर हम 4थे हाउस को देखें तो 4थे घर से हमें बहुत बार शिक्षा में भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि पंचम भाव अगर हम देखें तो पूर्ण रूप से हमारी स्पेशली 10th के बाद की जो एजुकेशन है और 12th है, ग्रेजुएशन है, ये सब कुछ हाउस में देखते हैं। लेकिन 4th हाउस को भी कुछ शास्त्रकारों की माने तो कहा गया है कि चौथा घर अगर पीड़ित है, चौथे घर में केतु है, पीड़ा है, तो व्यक्ति के कक्षा 5 से लेकर 10 के बीच की जो शिक्षाएं हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। बहुत बार स्कूल चेंज करना, बार बार शिक्षा में प्रॉब्लम आना, अवरोध आना भी देखा जाता है। शुभ प्रभाव का केतु गुप्त विद्याएं, एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस के प्रति रुचि बढ़ाता है, और व्यक्ति इसमें बहुत नाम भी कमा सकता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। क्योंकि शुभ प्रभाव में अगर देखें केतु 4थे घर में है और शुभ प्रभाव में है तो आध्यात्म में उसकी गहरी पैठ होगी, मोक्ष प्राप्ति के साधन खोलेगा ऐसा केतु, विदेशी भूमि से लाभ दिलाएगा, योग और ध्यान में सफलता दिलाएगा, किसी भी संकट को पहले से ही भांप लेना दिखता है। अब चौथा भाव ज्योतिष शास्त्र में हमारे लंग्स का, हमारे चेस्ट का, हमारे सीने का भाव है। अगर वहां पर अशुभ प्रभाव है तो आपको सीने या फेफड़े की संबंधित समस्या हो सकती है। वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि चौथा घर वाहन का भी है। पारिवारिक कलह और अकेलापन भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब केतु अगर आपकी कुंडली के शुभ प्रभाव में है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हमें जनरल तौर पर सबसे पहले ये देखना कि चौथे घर में कौन सी राशि है, शुभ ग्रह की राशि है या अशुभ ग्रह की राशि। शुभ ग्रह की राशि है तो चिंता कम है, अशुभ ग्रह की राशि है तो चिंता ज्यादा है। उस भाव का स्वामी शुभ है या अशुभ है, उस भाव का स्वामी अच्छी जगहों पर ठीक है तो केतु की कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाव का स्वामी खराब है तो जो पीड़ा मैंने आपको बताई है वो मिल सकती है, उनसे संबंधित समस्या आपको मिल सकती है। और केतु पीड़ित कर रहा हो तो भाई भगवान गणेश के अलावा केतु से संबंधित रेमेडी कुछ में ज्यादा बहुत बढ़िया मानता नहीं। सबसे बढ़िया होता है कि नियमित भगवान गणेश का गणेश अथर्वशीर्ष स्तोत्र का पाठ करो। बुधवार के दिन बूंदी के लड्डू लेकर और दूर हुआ घास लेकर भगवान गणेश के मंदिर पर जाकर उनको अर्पित कीजिए। और अगर मन में बहुत ज्यादा घबराहट होती है तो आप चांदी की चेन पहन सकते हैं, और क्योंकि चांदी को एक पॉजिटिव चीज माना गया है, चांदी चंद्रमा से संबंधित भी है। भगवान शिव के शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। अगर आप हेल्थ इश्यूज आपको हो रहे हैं, आपके मन में डर है, वहम है, चिंताएं हैं, तो आप काले तिल डालकर सिंपल जल में अंदर थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल डालकर भगवान शिव के ऊपर रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए या मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर वो जल चढ़ा सकते हैं, तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय कि केतु अगर आपकी पत्रिका के 4थे भाव में बैठे तो वो आपको कैसा फल देंगे, ओवरऑल कैसा फल देंगे, जब उनकी दशांतर दशा आएगी तब आपको कैसा फल देंगे। जय श्री राम।